तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा चेस गेम जिसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा सिनेमा है और इसमें प्लेयर ने जीतने के बाद अपोनेंट का किंग थ्रो कर दिया था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम किस गेम की बात कर रहे हैं, हिकारू वर्सेस गुकेश का गेम, जिसमें हिकारू ने जीतने के बाद गुकेश का किंग थ्रो कर दिया। तो इस गेम में ऐसा हुआ क्या, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो इस पे शुरुआत हुई B4 E6 बिशप B2 और इस पे व्हाइट पीसेस हिकारू एंड ब्लैक पीसेस गुकेश के। यहाँ पास पोलिश ओपनिंग खेली गई और अगर यहाँ पास गुकेश ये पॉन कैप्चर करते तो यहाँ से गुकेश का रुख चला जाता। तो इसलिए फिर चला नाइट F6 A3 D5 E3 बिशप D6 C4 कासल नाइट F3 C6। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पास कितनी ज्यादा बेहतरीन पॉन चेन बनाई गई है। गुकेश की तरफ से फिर चला गया D4 नाइट BD7 नाइट BD2 A5 C5 बिशप C7 B5 C takes B5 एंड बिशप टेक्स B5। यहाँ पास सबके पूरे पीसेस डेवलप हो चुके हैं, गुकेश का भी बिशप ब्लॉक है। और फिर उसके बाद चला बिशप B6, फिर उसके बाद C6। यहाँ पास आप लोग देख ही सकते हैं कि पिछले मूव तक हिकारू की पॉन चेन कितनी ज्यादा बेहतरीन थी, इस प्रकार से। फिर उसके बाद चला C6, फिर उसके बाद नाइट B8। यहाँ पास अटैक किया गया हिकारू के पॉन पर, लेकिन सपोर्ट तो है ही। फिर उसके बाद चला A4 नाइट A6 कासल नाइट B4 और यहाँ पास नाइट जब सेंटर के आसपास होता है तो कितना ज्यादा अटैक करता है आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पास से आकर के वो कुछ इस प्रकार से अटैक करने के लिए जा रहा है और कितने ज्यादा स्क्वायर्स कवर कर रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद चला नाइट E5 बिशप D6 रुक C1 और फिर उसके बाद नाइट E2 चलने का मेन रीजन ये था कि अपोनेंट का पॉन यहाँ पास ना आए, इसीलिए चला गया नाइट E8। फिर उसके बाद चला नाइट D3 नाइट C7, सीधे उस मूव को ब्लॉक ही कर दिया गया नाइट के चलते। फिर उसके बाद नाइट टेक्स B4 A टेक्स B4 और फिर चला बिशप D3, बिशप को पीछे लाए। फिर उसके बाद चला बिशप A6 बिशप टेक्स A6 रुक टेक्स A6 E4 क्वीन A8। ये अच्छा मूव नहीं था। फिर उसके बाद चला E टेक्स D5 नाइट टेक्स D5 नाइट E4 बिशप F4 रुक C4, फिर उसके बाद रुक C8। यहाँ पास इस पॉन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। फिर उसके बाद चला G3 बिशप B8, फिर उसके बाद चला क्वीन C2 और उस पॉन पर अब अच्छे से सपोर्ट आ चुका है। फिर उसके बाद चला रुक टेक्स A4 नाइट G5 G6 रुक C1। ट्रिपल बैटरी बनाई गई हिकारू की तरफ से। फिर चला बिशप D6 क्वीन E2 एंड B5। आप लोग देख सकते हैं इस रुक पर कितना ज्यादा प्रेशर है और ये कितना ज्यादा ब्लॉक है, कहीं ज्यादा मूव्स नहीं चल सकता, ओनली एक ही स्क्वायर है। रुक 4C2 फिर B3 रुक D2 रुक टेक C6 रुक CD1, फिर उसके बाद चला रुक AC4 फिर क्वीन F3 क्वीन B7 और क्वीन टेक्स B3। यहाँ पास दोनों के पास एक ही साइड अटैक है, कोई मिडिल पर अटैक कर रहा है और कोई सेंटर पर। फिर उसके बाद चला रुक B4 क्वीन F3 रुक BC4 फिर नाइट E4 और यहाँ से बिशप को बैक ले गया बिशप E7 नाइट C5 क्वीन C8 नाइट D3 बिशप D6 नाइट C5 B4 रुक A1 बिशप टेक्स C5 पॉन टेक्स C5 रुक C टेक्स C5 एंड रुक D1। फिर उसके बाद रुक C2। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं 7th रैंक पर रुक पहुंच चुका है। फिर चला बिशप D4 रुक 5C4 बिशप E5 एंड H5। यहाँ पास अगर कहीं भी जो ये रुक है जाता है तो क्वीन यहाँ पास आके डायरेक्ट चेकमेट के लिए जाएगी और इसको रोकना इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद चला H4, ये खराब मूव था। फिर उसके बाद चला क्वीन D7 किंग H2 किंग H7 और एक ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस रुक टेक्स D5 एंड E टेक्स D5 क्वीन F6 और यहाँ पास से तो भाई चेकमेट पॉसिबल एंड चेकमेट हो चुकी है। आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से और यहाँ से गुकेश हार गए ये गेम।